जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली रीजनिंग के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है वाटर एंड मिरर इमेज। दोस्तों इस चैप्टर से आप लोग देखे होंगे कि कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। देखिए ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, लेकिन आपको एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर जरूर दिला करके ये टॉपिक जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसको हल्के में नहीं लेना है और आप लोग इसको आसानी से सीख जाइए और एग्जाम में आपका 1 से 2 अंक कभी भी नहीं छूटेगा। तो आज बिना हम लोग कुछ बोले सुने, आज हम लोग सीधा अपने पढ़ाई पर आते हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों आप लोग पहले 5 मिनट रुक करके आप लोग इन वीडियो को देख लीजिए। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, अन्यथा आप लोग छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या खास रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लोग इस रीजनिंग को कवर करते हैं तो हमारा रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या बिहार एसएससी की बात करें या एसएससी के किसी डिपार्टमेंट को लेकर चले तो उनमें आपको ये काम करेगा, या आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो दोस्तों, यदि इनका टॉपिक में आपको अगर रीजनिंग का सिलेबस आता है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको यहां से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में पूछ ही लेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको ये कहीं डाउटफुल ना रह जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या खास रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने स्टार्ट करते हैं कहां से, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं जल प्रतिबिंब से। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर इमेज। देखिए दोस्तों, वाटर इमेज होता क्या है कि किसी वस्तु का जल की सतह पर जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जल प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज है, कोई वस्तु है, उसका पानी की सतह पर जो प्रतिबिंब बनेगा वही क्या कहलाएगा, तो जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों आपको हम एक बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आप इनको भूलिएगा मत, बस आप लोग एक काम करिए, आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि आपसे जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जल प्रतिबिंब, तो दोस्तों आपको हमेशा मान के चलना है कि यहाँ पर आपका दर्पण लगा हुआ है। यानी दर्पण कहाँ लगा हुआ है, तो जस्ट नीचे की ओर लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कोई वस्तु देखिए इस फेस में यदि यहाँ रखा हुआ है तो जल प्रतिबिंब में दर्पण हमेशा कहाँ रहता है, तो नीचे। तो आप सिंपली इसको इस अनुसार से मूव करा दीजिएगा तो ये आपका कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो जल प्रतिबिंब। चाहे वो कोई लेटर हो, कोई वो अक्षर हो, या कोई संख्या हो, या किसी का इमेज दिया गया हो, शेप दिया गया हो, तो सीधा आपको उसे नीचे उल्टा देना है तो वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो जल प्रतिबिंब। आइए देख लेते हैं। आप बोलिए कि यदि एक लेटर लिखा हुआ ए, बी और सी, इसका हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, तो जल प्रतिबिंब बनाइए। तो देखिए इसका जल प्रतिबिंब आपको क्या करना है, क्या बोले, मान के चलिए कि दर्पण कहाँ लगा, इसमें नीचे, क्योंकि जल प्रतिबिंब है तो आपको सीधा इसे पलटा देना है। तो ये ए हो जाएगा, तो बी को पलटाइएगा तो बी ही बनेगा, और सी को सीधा ऐसे पलटाइएगा तो सी ही बनेगा। तो देखिए ये कौन सा प्रतिबिंब हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब। फॉर एग्जाम्पल और हम लोग बात करें, इस आकार की आकृति दी हुई है, ठीक है, इस शेप में कोई आकृति दी हुई है और यहाँ पर कोई डॉट दिया हुआ है, तो इसका हमें कौन सा प्रतिबिंब चाहिए, तो जल। तो आपको सीधा इसे पलटा देना है तो सेम टू सेम इसी फेस में इसका ये बन जाएगा। यानी आपको सीधा उसका अगर जल प्रतिबिंब चाहिए तो उल्टा करके कहाँ लेकर के आना है, तो नीचे की ओर लेकर के आना है। आइए हम एक चीज और देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरह का एक सिंबल दिया हुआ है, इसका हमें क्या चाहिए, तो जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में ये सीधे कहाँ आएगा, तो देखिए इस फेस में है तो इसको पलटाइए तो यानी ये सीधा इस फेस में आके मूव कर जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो कौन होगा, जल प्रतिबिंब। आपको लेटर में बड़ी लेटर पूछे या स्मॉल लेटर पूछे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा उसको पलटा के कहाँ लाओगे, तो नीचे की ओर, तो आपको कौन सा प्रतिबिंब मिलेगा,
मिलेगा तो जल प्रतिबिंब मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप का रहता है। देखिए पहला टाइप जो है वो लेटर इमेज रहता है, जैसे हमने अभी बोला कि EFGH, इसका हमसे पूछ सकता है कि बताइए इनका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोग नीचे इसमें दर्पण लगाएंगे, तो पलटाइए सीधा इसे नीचे, देखिए E को पलटाइएगा E मिलेगा, F को आप पलटा रहे हो तो देखिए F इस ढंग का आ जाएगा, G को आप पलटा रहे हो तो देखिए G सीधा पलटेगा तो G कुछ इस टाइप का बन जाएगा G आपका, ठीक है, और H को पलटाओगे तो H ही मिलेगा ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीधा ऊपर से कौन लेकर आइए तो नीचे की ओर ये कौन सा प्रतिबिंब होगा तो जल प्रतिबिंब होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा बात करते हैं शेप। शेप मतलब ये हुआ किसी चीज का आकृति दे दिया, जैसे अभी हम आपको ये वाला बताएं तो इस तरह का अगर देता है तो इसका जल प्रतिबिंब कुछ इस डिजाइन का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है तो क्लॉक इमेज, ठीक है। ये इमेज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आपको अधिकतर पूछा जाता है कि बताइए क्लॉक इमेज में क्या होगा अगर हम लोग इसका बनाए तो जल प्रतिबिंब। तो देखिए इसमें आपको कैसे बनाना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको यहाँ रखना है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या तो जल प्रतिबिंब, ठीक है। किसी भी समय का आपको क्या देगा तो जल प्रतिबिंब निकाल ले। तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि जल प्रतिबिंब यदि आपको निकालना हो किसी भी समय का तो आपको एक चीज याद रखना है, वो क्या है तो वो है 18:30, ठीक है दोस्तों। कितना बजकर तो 18:30। देखिए दोस्तों कोई इसे आपको लिख के देगा 6:30, तो बताइए दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है तो दोनों एक ही चीज है। ये 24 घंटे वाले घड़ी में बज रहा है और ये 12 घंटे वाले घड़ी में बज रहा है, तो दोनों एक ही चीज है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इसमें किसी का जोड़ने घटाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा यहाँ से एक बार में आंसर ले आओगे। चाहे आप यहाँ से कम करो यहाँ से कम करिए, दोनों एक ही बात है। तो आप केवल मेरे अनुसार चलिएगा, तो आप इनको याद रखिए 18:30। तो देखिए इस चीज में आपको क्या करना है तो जिनका भी प्रतिबिंब पूछे जिस टाइम का इसमें से उसको क्या कर देना है तो माइनस कर दीजिएगा, तो जो इसमें घट के आएगा वो क्या कहलाएगा तो जल प्रतिबिंब कहलाएगा। तो चलिए ले लेते हैं एक एग्जांपल और इसमें देखते हैं एग्जांपल में क्या होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 4:40 हो रहा है, कितना बजकर तो 4 बजकर हो रहा है 40 मिनट, किसी घड़ी में बज रहा है, ठीक है। घड़ी में कितना बज रहा है 4:40। तो आपको बताना है यही चीज कि जल की सतह पर कितना बजेगा या जल प्रतिबिंब इसका क्या होगा। तो अभी हम आपको तुरंत बताएं करना क्या है, कुछ नहीं 18:30 में इसको माइनस करिए तो 4 करिएगा 40, इसको क्या करना है तो माइनस। अब आप दोस्तों बताइए क्या 30 मिनट में 40 माइनस होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इससे 1 घंटा इस ओर लाइए तो 1 घंटा यानी 60 मिनट लाइएगा, तो 60 और 30 मिलके कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो इस जगह 90 देना है और इस जगह 17 दे देना, तो ये आपका हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 90। अब तो माइनस हो जाएगा तो घटाइए, तो ये घट के हो जाएगा कितना 50 और इसको घटाइए ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा क्या तो 1। तो बताइए कितना बज रहा है तो 13:50। तो यानी जब इसे आप 12 घंटे वाले घड़ी में बजाइएगा तो बोलिए दोस्तों कितना बजेगा तो 12 बजे वाले घड़ी में ये बज के हो जाएगा क्या तो 1:50 दिखेगा, यानी 1:50 उस टाइम हो रहा होगा। तो ये है क्या तो घड़ी का जल प्रतिबिंब कैसे बनता। एक और हम लोग सवाल लेते हैं इस पर, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि किसी घड़ी में जो है घड़ी में
5:30 हो रहा है, ठीक है, घड़ी में हो रहा है। तो बताइए इनका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो 18:30 में 5:30 को माइनस कर देना है। इधर तो 0 टाइमिंग हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। तो बताइए 13 बज रहा है, तो 12 बजे वाले घड़ी में कितना बजेगा, तो 1 बज जाएगा। तो यानी घड़ी में वास्तव में कितना बज रहा होगा जल प्रतिबिंब में, तो वो बज रहा होगा क्या, तो 1 बज रहा होगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आइए अब आप लोग सवाल करिए और तभी आप लोगों को और आसानी से क्लियर हो जाएगा। बनाइए इस सवाल को, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, कौन सा प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, करा निम्नलिखित में कौन सा शब्द, देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, सी डी डी भी डी का जल प्रतिबिंब क्या। तो आपको ऑप्शन देखने का कोई जरूरत नहीं है, जिसका पूछ रहा उसको लिखिए। अभी आपने क्या पढ़ा कि जल प्रतिबिंब अगर इस फेस में है इसे पलटा के लिख दीजिए। तो पलटाइए इसे, सी को पलटाइएगा तो सी मिलेगा, डी को सीधा पलटाइएगा तो डी ही मिलेगा, ये भी डी ही है। भी को पलटाइए तो कुछ इस रूप में आ जाएगा और डी को पलटाइएगा तो डी ही बनेगा। तो खोज लीजिए, जहां आपको ये मिलेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी का मुंह इस तरह पर, सी इस तरह पर, ये गलत हो गया। सी का मुंह इस तरह पर, ये भी गलत हो गया। सी का मुंह इस तरह पर, सी डबल डी देखिए सीधा मिल रहा, ये नीचे वाला, और यहाँ पर डी मिल रहा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कितना आसानी से इसको कर लिए। बढ़िए अगले सवाल की ओर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपसे फिर वही पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लुसेंट लिखा हुआ है दोस्तों, LUCENT का जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे दर्पण लगाना है, तो सीधा इसको पलटा दीजिए। इस फेस में है तो इस फेस में करना है, तो करिए इसको। इसका कुछ एल इस तरह का बनेगा और यू को पलटाइएगा, ऐसा हो जाएगा। सी का सी ही रह जाएगा, ई पलटाइएगा ई रहेगा, एन पलटाइए तो दोस्तों एन कुछ इस टाइप का हो जाता है, और टी को पलटाइएगा तो टी उलट के इस ढंग का होगा। तो खोजिए जहां ये मिलेगा। एल देखिए सीधा लिखा है, गलत है। एफ लिख दिया है शुरू में, ये तो बिल्कुल गलत है। एल देखिए ऊपर मुंह है, ए है, सी है, ई है, एन है और टी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सवाल है ये आपका। बढ़िए अगले और देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या दी गई है, कौन सा, तो 2 3 5 7 8 3, इसका कौन सा प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में दर्पण कहाँ रहता है, तो नीचे की ओर। तो इसको सीधा पलटा दीजिए, तो इसको पलटाइएगा तो 2 इस ढंग का हो जाएगा। तो 3 पलटाइएगा तो देखिए 3 पलट के कुछ इस ढंग का होगा। 5 पलटाइएगा तो इसका 5 कुछ इस ढंग का होगा। 7 पलटाइए तो 7 कुछ इस ढंग का हो जाएगा। 8 का तो 8 ही रह जाएगा और 3 का 3 रहेगा। तो खोज लीजिए इस ढंग का जहां मिलता है। तो देखिए इसका मुंह ऊपर क्या हुआ है, गलत है ये। यहाँ पर आ जाइए, 3 लिख दिया है शुरू में, गलत है ये। यहाँ पर देखिए 5 इस ढंग का लिखा हुआ है, 3 इस ढंग का है, 2 इस ढंग का है, 7 इस ढंग का, 8 और 3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है जल प्रतिबिंब बनाना। आइए आप लोग आगे इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो 18 बजकर कितना 30 मिनट में माइनस करना है 4 बजकर क्या 40 मिनट। तो देखिए ये घटेगा नहीं, इसका इधर ले लीजिए 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 17 बजकर 90 मिनट और इधर हो जाएगा 4:40। अब आप घटा सकते हो आसानी से, 0 यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ये तो 17 में 4 गया, यानी 7 में 4 गया 3 और ये 1, यानी 1 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 बजकर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 50 मिनट। तो इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 4 3 7 ठीक है ये, तो 1 बजकर क्या हो जाएगा, तो 50 मिनट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आप लोग बढ़ा सकते हैं, तो 1 बजकर क्या होगा, तो 50 मिनट हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर।
तो दोस्तों ये है क्या, तो जल प्रतिबिंब किस तरीके से आप लोग इसको बनाओगे उन चीजों को आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। आइए अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब, इसके बारे में कुछ समझेंगे। देखिए इसमें भी आपको कुछ बातों को याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन जो आता है लेटर लेकर के आ जाता है, कभी शेप लेके आता है, कभी नंबर इमेज लेके आता है, तो कभी क्लाउड से लेकर के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो कुछ बातों को आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है क्या, कि उसमें हमने क्या देखा कि जल प्रतिबिंब में, तो जल प्रतिबिंब में हमने देखा कि हमेशा कोई भी चीज रहे उसका अगर जल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो सीधा ऊपर से नीचे पलटा दीजिए। लेकिन दोस्तों यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछ देता है तो याद रखिएगा हमेशा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि किसी भी चीज का या किसी वस्तु का भी आपसे पूछे तो हमेशा आपको अगर नहीं कुछ दिया हुआ है तो दर्पण को आपको कहाँ रखना है, तो दाएं तरफ रखना है। बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए जल प्रतिबिंब में दर्पण नीचे रहता है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में अगर दर्पण नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा दर्पण कहाँ लगाना है, तो दाएं तरफ लगाना। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें एग्जांपल में देखते हैं कुछ चीजों को, तभी आप लोगों का क्लियर होगा। देखिए दोस्तों ये लिखा ABC और इसमें हम दर्पण यहाँ पर लगा दिए। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं ABC, दर्पण लगा दिए नीचे। पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, ये मत आप निकाल देना कौन सा, तो जल प्रतिबिंब, तो दर्पण नीचे लगा हुआ है। आइए अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ ABC और दर्पण लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है तो लिखा हुआ ABC और दर्पण लगा दिया ऊपर में, तो कहीं पर भी आपको लगा सकता है, परंतु बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दर्पण नहीं दिया हुआ है तो आपको दर्पण कहाँ रखना है, तो बिल्कुल दाएं तरफ आपको दर्पण खड़ा करके इसको सोल्व करना है। चलिए तो हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए आप इसको यहाँ से ऐसे दिया हुआ है तो इसको ऐसे करके पलटाइएगा तो बताइए C शुरू में आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। देखिए जो शुरुआती लेटर होता है वो दर्पण के बिल्कुल करीब होता है। जैसे ये C, देखिए इसको ऐसे पलटाइए तो C इस ढंग का होगा, B पलटाइएगा तो कुछ इस ढंग का हो जाएगा, A पलटाइए तो A कुछ इस ढंग का होगा। तो इसका इमेज यहाँ पर इस ढंग का बनेगा। इसको पलटाइए क्योंकि दर्पण नीचे है तो ये इस ढंग का हो जाएगा, ठीक है, तो C इस ढंग का हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब है, इसको वाटर मत समझिएगा। चलिए यहाँ देखिए तो यहाँ पर दर्पण यहाँ लगा हुआ है बाएं तरफ, तो इधर से पलटाइए तो नजदीक में तो ये है तो ये A हो जाएगा, B पलटाइए तो B इस ढंग का हो जाएगा, तो C को पलटाइएगा तो C पलट के इस तरफ चला जाएगा, कुछ इस ढंग का हो जाएगा। तो ये जो इमेज बन रहा है, कौन बन रहा है, दर्पण इमेज। आइए इसमें बात करते हैं। तो A कहाँ चला जाएगा, ऊपर, B कहाँ चला जाएगा, इसका भी मुंह ऊपर, C को पलटाइएगा तो C ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ये दर्पण प्रतिबिंब है। अगर दर्पण दिया हुआ है तो इस अनुसार से उसका काम करिएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको दर्पण कहाँ लगा के यूज करना है, तो दाएं तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे पहुंचते हैं सवाल पर। तो इसमें भी आपने देखा कई तरीके का सवाल पूछता है, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं क्या होगा आंसर। क्या दोस्तों लिखे गए अक्षर के बगल में क्या कोई दर्पण लगा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। तो लिखा है BUTTER, क्या दर्पण दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। आपको दर्पण कहाँ लगाना है, तो दाएं तरफ। देखिए जो नजदीक है उसका पहले बनेगा, तो R को पलटाइए ऐसे करके ये बन जाएगा, E को पलटाइए तो E इस ढंग का हो जाएगा, T तो T को पलटाइएगा तो T ही बनेगा, U को पलटाइए U ही बनेगा, B को पलटाइए B का मुंह इस तरफ हो जाएगा। तो ये जो है आपका कौन सा हो गया, दर्पण प्रतिबिंब। तो खोज लीजिए। तो देखिए R का मुंह तो इस तरफ है, इस तरफ है, E है, डबल T है, U है, B है, एक ही नंबर में आपका मिल रहा है। ठीक है, अगर 2 नंबर चेक करिए, R तो ठीक है, E लेकिन उल्टा दिया हुआ, इसी वजह से ये गलत हो गया। R यहाँ पर सीधा लिख दिया, ये गलत हो गया। तो अगला नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में जो आपका लिखा हुआ है, इस आकृति का आपको बताना है क्या, दर्पण प्रतिबिंब।
तो बताइए दर्पण किधर लगा हुआ है, तो दाईं तरफ। इसको आपको क्या करना, सीधा पलटा देना। तो देखिए तीर चिन्ह कहाँ चला जाएगा, तो तीर चिन्ह का मुंह इस ओर हो जाएगा। तो देखिए तीर चिन्ह इधर दिया हुआ है तो गलत हो गया, इसका इस ओर दिया हुआ है, लेकिन आर पलटेगा तो बताइए आर भी तो इस ओर हो जाएगा, कुछ इस ढंग का आकृति बन जाएगा इसका। देखिए इसका आर का ये जो है इस तरफ है, लेकिन इसका इस तरफ है, ये गलत हो गया। देखिए इस ऑप्शन से मैच कर रहा है तो इसीलिए ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए आर तो ठीक है लेकिन तीर चिन्ह गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सवाल का बिल्कुल आंसर सही रहने वाला है। चलिए तो बढ़िए आगे जरा सा इसका बताइए, जल ये जो है प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण बताना। देखिए इसका नीचे दर्पण लगा है तो पलटा दीजिए, तो कुछ यहाँ पर नीचे बनेगा इस ढंग का इसका, क्योंकि देखिए ये पलटेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मुंह देखिए ऊपर कर दिया है तो गलत हो गया, इसमें ये गोला वाला नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही गलत हो गया। जरा सा ये बताइए ऊपर ही रहेगा क्या, तो नहीं ये गलत है। अब बचा ऑप्शन 4 में देखिए नीचे क्या हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आपका जल हो या दर्पण हो दोनों बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में अधिकतर, किसी समय का बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को आप लोगों को सीखना है, बस इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, किसमें जोड़ना घटाना है उन चीजों को हम बताते हैं। देखिए अगर आपको निकालना हो क्या, तो दर्पण प्रतिबिंब समय का, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो या तो आप 12 में घटा दीजिए या नहीं तो 24 घंटे वाले घड़ी को यूज करिएगा तो 24 घंटे में घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या 12 को आप लिख सकते हो 11:60, क्या 24 को लिख सकते हो 23:60? तो बस आपको घटाने के लिए ये टाइमिंग मिल जाएगा। तो इसी में आपको क्या करना है, माइनस करना है। 12 में घट रहा है तो 12 में घटा दीजिए, 24 में घट रहा है तो दोस्तों 24 में घटा दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा सा इस सवाल का आंसर दीजिए। एक घड़ी में 3:30 हो रहा है। देखिए 3:30 हो रहा है तो क्या आप उसको 11:60 में घटा सकते हो, तो घटा दीजिए। 3:30 को माइनस करिए, ये 0 ये 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो 8 देखिए दर्पण में देखने के बाद 8:30 हो रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को सवाल सोल्व करना है। अगर घड़ी वाला आ जाए तो यही क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। आइए एक और सवाल का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, किसी घड़ी के समय का प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब समय 2:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए किसी घड़ी में जो है प्रतिबिंब कितना दिखा रहा है, तो 2:40। तो देखिए 2:40 दिखा रहा है तो 11 क्या करना है 60 में इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये 0 ये 2 और ये कितना हो जाएगा, तो 9। यानी घड़ी में वास्तव में कितना बज रहा होगा, तो जब 9:20 हो रहा होगा तो उस टाइम दर्पण में जब देखा गया होगा तो 2 कितना हो रहा होगा, तो 40 हो रहा होगा। तो ये है इस सवाल का सही आंसर। तो आप लोग इस तरीके से सवाल को सोल्व करिएगा तो आपका दोनों इमेज बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आप लोगों का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। तो दोस्तों आप लोगों को यदि ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आप लोग अपना बुक उल्टाइए और जहां जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है तो कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिए तो आपका ये सदा के लिए रह जाएगा और आज के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।